हरियाणा रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। बचपन से जो हमारे अहिरवाल के गांव हैं उसमें बहुत सारी शहीदों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। छोटे छोटे बच्चों को सल्यूट करते हुए देखता था, मैं भी सल्यूट करता था। जो औरतें हैं वो वहाँ पे गीत गाया करती थी बहादुरी के। लेकिन जब मैं नेवल ऑफिसर्स एकेडमी गया तब मैंने देखा कि वहाँ पे रिजांगला के युद्ध के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैंने 23 साल इंडियन कोस्ट गार्ड में सर्विस की, बतौर कमांडेंट रिटायर हुआ। बीच में एक एयरफोर्स एकेडमी के साथ भी मैंने एक डेप्यूटेशन किया, लेकिन कहीं पे भी रिजांगला के बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। एक पेज या 2 पेज। इस बात की मेरे को बहुत पीड़ा थी कि मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में इतनी जबरदस्त हिंदुस्तान की लड़ाई हमारी हिस्ट्री से क्यों गायब है, और क्या ये जो शहीद हैं ये केवल शहरों के और गांवों के हीरो रहेंगे, क्या इनको देश का हीरो बनना चाहिए। मैंने उस समय तक मैं काफी किताबें लिख चुका था, एक अच्छी अचीवमेंट बन चुकी थी, तो मेरे को लगा कि ये काम मेरे को करना चाहिए। मैं कल किसी को जिक्र कर रहा था, सच्ची बात तो ये है कि 2018 को सुबह 4 बजे एक दिन मेरी आंख खुलती है और मैं ड्राइंग रूम में जाके बैठ जाता हूँ और अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे को ऐसा लगने लगता है गिल्टी कि जो हमारे शहीद लड़ रहे थे उनके बारे में हिंदुस्तान क्यों नहीं जानता है। क्या हम एक पेज और क्या इन्होंने केवल 1 पेज और 2 पेज के लायक काम किया था। मैंने उसी दिन फैसला किया कि मैं इसके बारे में एक किताब लिखूंगा। और सच बात आपको बताता हूँ, अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे तो रियलाइज करेंगे, मैंने प्रीफेस में लिखा है। मैंने बहुत सारे ऑफिसर से बात की, सबने बोला एक रात की लड़ाई के ऊपर आप एक किताब नहीं लिख सकते। मैंने बोला एक रात की लड़ाई की कम से कम कई सालों की ट्रेनिंग रही होगी। मेजर साहब ने ट्रेन करके ऐसे शेर पैदा किए कि उन्होंने जाके चाइना को किस तरह से हराया। ज्यादा समय नहीं है, किताब आप ऑनलाइन लेके पढ़ सकते हैं। मैंने रिसर्च की 2.5 साल लगातार, कोई काम नहीं किया, कोई नौकरी नहीं किया। आप जानते हैं इसमें कोई पैसा भी नहीं है, लेकिन दिल से मैंने इसको लिखा। पूरे विश्व के सबसे बड़े प्रकाशक पेंगुइन ने इसको प्रकाशित किया। भारत सरकार ने इसको नोटिस किया। पिछले साल आजादी के अमृत महोत्सव में नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसको रिजांगला की शौर्य गाथा के नाम पे पब्लिश किया और ये अंग्रेजी में बैटल ऑफ रिजांगला है। मेरे को बहुत पर्सनल, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन है कि मैं इस काम को कर पाया। एक आखिरी चीज, सब लोग बोलते हैं कि मैं रिजांगला की लड़ाई तो हार गए थे, 120 में से 110 लोग तो शहीद हो गए थे, तो इस लड़ाई की क्या बात करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ये लड़ाई नहीं हारे थे। जब ये लड़ाई में हमारे सारे जवान शहीद हो गए, चाइना के 1300 लोग वहां पे मर गए, उसके बाद में चाइना ने अगले दिन इतना ज्यादा उनके पास उनकी जान मान की हानि हुई कि उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। सबसे बड़ी बात, ये जवान क्यों वहीं पे रुके हुए थे। इन्होंने लड़ाई लड़ी, लास्ट बुलेट लास्ट मैन। वो लड़ाई इसलिए लड़ी कि अगर वो पीछे हो जाते तो चुशूल एयरफील्ड, रोड्स नहीं थे उस समय, एयरफील्ड अगर हमारे हाथ से चली जाती, हमारे हाथ से पूरा का पूरा लद्दाख का रीजन चले जाता। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आज हमारे पास लद्दाख है तो उसमें मेजर शैतान सिंह और 120 चार्ली कंपनी कुमाऊं का ही योगदान है। सॉरी अगर मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँगा, लेकिन ये लड़ाई मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं चाहता हूँ कि आप इस किताब को पढ़ें। और भी नरेश चौहान साहब ने लिखी है और भी कुछ राइटर्स ने लिखी है, तो आप इनको जरूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। ये मेरा जोधपुर का पूरे जीवन काल का पहला विजिट था। मैं पिछली बार जब रिसर्च कर रहा था नहीं आ पाया, लेकिन मैंने श्री नरपत सिंह जी को फ़ोन किया था और फ़ोन से ही जानकारी प्राप्त की हुई थी। आपके यहाँ पे आपका प्यार पाके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ज़रूर जल्दी वापस आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप अपना इतना कीमती समय निकाल के एक दिन के लिए हमारे बीच में आए। साहब तालियां।